अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। ये जो चिकन पिज़्ज़ा है, फिर वेजी पिज़्ज़ा है, उसके अलावा सादा पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़े की कई किस्में हैं। पिज़्ज़ा दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। अलग अलग इसकी शक्लें होती हैं और अलग 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 इसका जायका होता है। हमारे यहाँ जो पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये हर घर में बच्चे बड़े छोटे सब शौक से खाते हैं। बच्चे लंच में भी पसंद करते हैं। हमारे जो मर्द ऑफिस में दफ्तरों में कहीं भी काम करते हैं, तो वो अपनी आसानी के लिए पिज़्ज़ा जो है आराम से अपने लिए लेके खा सकते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें अपने घर से पिज़्ज़ा तैयार करके दें, जो आसान है, साफ़ सुथरा है। पिज़्ज़ा बनाने की और इसकी डो बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच ईस्ट डाला है, 1 चम्मच भर कर चीनी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है। ये तीनों चीज़ें मैंने इस मैदे में डाली हैं, खुश्क मैदे में। अब मैं इसे नीम गर्म पानी से गूंद रही हूँ। इसका जो मैं डो जो बना रही हूँ उसको गूंद के ये पूरी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि डो अगर ठीक होगी तो हमारा पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार होगा। और आपको खाने में जो है ना, जो आपको मज़ा आएगा वो इसकी डो अच्छी बनेगी, तो वो आप इंजॉय करेंगे। तो वीवर, दूसरा तरीका डो बनाने का ये है, आप नीम गर्म पानी लें। उसमें आप जितना आपने 1 कप, अगर आपके पास मैदा है तो आपने उसमें 1.5 कप, छोटी चम्मच हो तो 2 चम्मच, बड़ी चम्मच हो तो उसमें 1 भर कर डालनी है। अच्छा, फिर उसमें नमक चीनी डाल के आपने उसको 10 मिनट तक रख देना है। 10 मिनट के बाद, क्योंकि मौसम गर्म है, आप जब उसे चेक करेंगे तो हमारा जो वो ईस्ट है ना, जब वो फूल जाता है तो वो ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठता है तो आप समझेंगे ये तैयार है। फिर आप उस नीम गर्म पानी में, ईस्ट वाले पानी में अपने मैदे की डो बनाएं और वो बेहतरीन डो तैयार होगी। दूसरी तरफ ये जो मैंने आपके साथ अभी जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, आप इसके साथ जो है ना तैयार करें कि खुश्क मैदे में तमाम चीज़ें डाल के और आप डो को तैयार करें। आप देख सकते हैं कि मैं डो को किस तरह बना रही हूँ, कितना मैंने इसको ज़ोर लगाया, इसकी पसलियाँ तोड़ी हैं। इसको मैंने 2 दफ़ा करके 3 दफ़ा करके मैंने इसको रोल किया। जब इसने बर्तन को छोड़ दिया, हाथ साफ हो गए, इसका मतलब कि हमारी डो तैयार होगी। अब आखिर में मैंने इसमें 1 चम्मच भर कर घी डाला है। आप घी डालें, ऑयल डालें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप डाल के उसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें। घी डालने के बाद मैं दोबारा पिज़्ज़े की पसलियाँ तोड़ने लगी हूँ। मैंने इस पर खूब मेहनत की है। क्यों? मुझे पिज़्ज़ा जो है बेहतरीन डो आपके साथ शेयर करनी है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाना है, ताकि आप घर में पिज़्ज़ा तैयार करें। बिल्कुल आप ये समझिए कि जो पिज़्ज़ा आप घर में तैयार कर रहे हैं वो मुफ्त है। अपनी मर्ज़ी से उसमें जो आप चीज़ डालते हैं, आप ज़्यादा कम, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पिज़्ज़े का ख़र्चा आपका इतना नहीं है। इसलिए अपने घर में तैयार करें। मुझे तो इतना मज़ा आता है, मैं अब क्या करती हूँ, हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद 2-3 पिज़्ज़े तैयार करती हूँ। कभी किसी को गिफ्ट कर देती हूँ और कभी हम खुद इंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे तो इसको बहुत, मैं इंजॉय करती हूँ, मज़ा आता है बनाते हुए। डो तैयार होगी आपके सामने, बर्तन साफ, मेरे हाथ साफ। क्यों? डो को हमने इतनी अच्छी तरह हमने गूंदा है कि इसने अपने आप को ना सेट कर लिया। इधर मैं प्यूरी बना रही हूँ। मैंने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके। अब इसमें मैंने नमक डाला। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक डालें, कभी प्यूरी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। फिर इसमें मैंने ये हल्का सा ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच भरकर चिली सॉस, ये भी मैंने डाल दिया। अब देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर से जो है ना बीट कर रही हूँ। फिर आप चाहे तो आप इसको छान भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको आप ब्लेंडर से काट सकते हैं, लेकिन इसे आपने जूसर वाले जग में नहीं डालना। अगर आप इसको जूसर वाले जग में डालेंगे तो इसका जायका चेंज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसको इतनी मेहनत करें इधर, और यहाँ थोड़ा सा टाइम लें, लेकिन हमने अपनी प्यूरी को बहुत ज़बरदस्त तैयार करना है। ये देखें कितनी मुलायम बनी है, आपके सामने मैंने इसको
बीटर से इसको बीट किया है। ये देख, कलर भी इसका ओरिजिनल है और ज़बरदस्त तैयार भी होगी। मैं जो है चिकन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा देसी चिकन है। देसी चिकन को थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, मैंने इसे कुकर लगाया, 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो चिकन जो है सॉफ्ट हो चुके। अब इसको मैंने निकाला, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, उसमें चिकन को डाल दिया है। वीवर्स, चिकन में आप चिकन टिक्का भी डाल सकते हैं, घर के आम रूटीन वाले मसाले डाल के भी आप इसका जायका बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे। मतलब आप लकीर के फ़कीर नहीं हैं, आपके अंदर भी कोई जज्बा है, आप अपने उस जज्बे से भी इस चीज़ को मज़ीद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मैंने तो इस पर बहुत टाइम लगाया। आपको मैं बताऊं कि मैं पूरा महीना पिज़्ज़े बनाती, कभी वो जल जाता है, कभी नीचे चिपक जाता है, कभी वो इतना मोटा हो जाता है कि जैसे उसका केक बन जाता है, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है इसका साथ। अब मैं 10 मिनट में चीज़ें मेरी तैयार होती है तो मैं 10 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार कर लेती हूँ। ये देखे, जो डो हमारी थी आपको बताई है ना कि डो कितनी मज़े की फूल गई थी। अब मैंने इसके 2 पेड़े ले लिए, एक मेरा लार्ज पिज़्ज़ा है, एक स्मॉल पिज़्ज़ा है। जो मेरा एक पिज़्ज़ा जो मैं आपके सामने बना रही हूँ वो चिकन पिज़्ज़ा होगा, दूसरा मैं वेज का बनाऊँगी। मेरे पास चिकन ज़्यादा, मैं सारा उसमें डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से डालें, जितनी चीज़ें आपके पास हैं। खुद अपने अपने आप को खुद एक्सपर्ट बनाएं, जो चीज़ आपको जितनी पसंद है आप डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी डो से मैं कितनी अच्छी रोटी बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको सीधा किया, प्लेट में भी सीधा हो सकता है, लेकिन ये इतने मज़े की मैंने आटा डाला तो मैं उसको ना एंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो छोटी सी रोटी बना के फिर इसको सीधा करती हूँ। प्लेट में डाल दिया है, नीचे मैंने ऑयल लगाया और साथ ही मैंने मैदा डस्ट कर दिया, इसलिए कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो नीचे चिपके नहीं, आसानी से निकल आता है फिर पिज़्ज़ा हमारा। इस पिज़्ज़े को मैं जो है ना तवे पे बनाऊंगी। इसको हम कहते हैं कि चिकन तवा पिज़्ज़ा, घर में तैयार होने वाला बेहतरीन ज़बरदस्त। फिर इस किनारों को ज़्यादा मैं मोटा नहीं रख रही हूँ, बस दरमियाने से होंगे। अब मैं इसमें अभी आपके सामने जो मैंने प्योरी तैयार की है या सॉस आप कह सकते हैं तैयार की है, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। देखिए कितनी स्मूथ है, कलर कितना प्यारा है। मैं तो इसको हर चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, कोई इसमें तरद्दुद नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है कि जी हाय पिज़्ज़ा नहीं, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को करते करते मैं कहती थी कभी बन ही नहीं सकता। और फिर जब मेरा पिज़्ज़ा बना तो मेरी खुशी की इंतहा थी। अब मैं डो को रखती हूँ हर वक्त तैयार, जब मेरा दिल करे मैं फटाफट चाय रखती हूँ, साथ ही मेरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाता है। चाय से भी पहले मैंने तवे को चूल्हे पे रखा हुआ है और उसमें जो है ना मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई रखा हुआ है, तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। और वीवर्स, जहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं लोहे का मोटा तवा यूज़ करें। नॉन स्टिक तवा अगर आप रखेंगे तो आपके पिज़्ज़े का वो रिजल्ट नहीं होगा जो लोहे के मोटे तवे पे होगा। आज मैं थोड़ी चीज़ का चेंज किया है, तरतीब से रख रही हूँ, खूबसूरत भी लगे ना और पूरे उस पर भी हों, पूरे पिज़्ज़े पे फैले हुए हैं। चलें, एक टमाटर काटा है, बीज उसके सारे निकाल दिए हैं और साइड पर मैंने टमाटर को लगा दिया। टमाटर सारे मैंने ऊपर रख दिए हैं क्योंकि चिकन भी है हमारे पास, वेजी भी है, तो हम ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं। अब मैंने ऊपर थोड़ा सा प्याज डाला है, टमाटर डाले, अब प्याज, प्याज ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं साथ इसके मेरे पास शिमला मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, ये थोड़ी सी मैंने, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, ये डाल दिए। ऑलिव जो है मैंने डाल दिए, कम ज़्यादा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करें। चलिए, चिकन जो मैंने आपके सामने अभी तैयार किया था, मैंने आपको बताया है ना
कि मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है। आप घर के मसाले कोई भी डाल सकते हैं। चूँकि मैंने एक ही पिज़्ज़ा बनाना है, मेरे पास चिकन काफ़ी, मैंने सारा डाल दिया। पिज़्ज़ा प्लेट रखने से पहले तवे को प्री हीट कर लिया है, मोटा तवा है। अब मैंने प्लेट को इसके ऊपर रख दिया, ऊपर से डाम देंगे ताकि इसकी सारी स्टीम अंदर ही रहे। सिर्फ मैंने इसे 10 मिनट देने। 2 मिनट के बाद हम इसकी फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे। अगर आहिस्ता ना की तो पिज़्ज़ा जल जाएगा। 10 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आया पिज़्ज़ा हमारा तैयार है या नहीं। चीज़ ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, हमें नज़र आ रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस पिज़्ज़े को बनाएं, एंजॉय करें और मुझे बताएं कि मैंने कैसा बनाया और आपसे कैसा बना। क्योंकि मुझसे तो जो बने हैं मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे मैंने पिज़्ज़े बनाए हैं कि अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब जाके जब मुझसे अच्छा बनने लगा तो मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। इस पर अब कोई गलती नहीं होगी, आपको बिल्कुल परफेक्ट मैंने बनाया है। मैंने सख्त बनाए हैं, नरम बनाए, हर किस्म के। लेकिन यहाँ जब मैं पहुँची हूँ तो मैंने बहुत इंजॉय किया और फिर मैंने आप लोगों के साथ तब शेयर किया। अब नीचे से चेक करते हैं, ये देखिए उसका कलर देखिए, गोल्डन, ज़बरदस्त। मज़ीद आपको उठा के दिखा रही हूँ, आप देखिए इसको अच्छी तरह। तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा हमारा। ये मैंने उतारा, 1 मिनट में उतर गया। क्यों? नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका। मैदा और ऑयल हमने नीचे लगाया हुआ था, पिज़्ज़ा 1 मिनट में नीचे उतर आया। व्यूअर्स आप इसको बना के एंजॉय करें और इंशाल्लाह मैंने भी पिज़्ज़ा बनाया है, बहुत शौक़ से आप लोगों के साथ शेयर की अपनी घर की रेसिपी। आप लोग इसे खाएं, एंजॉय करें। और ये चिकन पिज़्ज़ा है, इसमें आप सादा, वेजी, चीज़ वाला हर किस्म का बना सकते हो। टॉपिंग आपकी मर्ज़ी की होगी। तो ये मेरी किचन की सीज़र है, इसके साथ ही मैं काट रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसकी कलर आप देख सकते हैं, उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो काटते वक्त आप ये देखिएगा, अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए छोटे पीस काटें। तो इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। वही 10 मेन्यू में। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपकी औलाद को कामयाब करे और सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़।